मुट्ठी भर भारत में है 10%। 90% लोग को ये लोग मुट्ठी भर चैलेंज कर रहा है, ये लोग आरक्षण खत्म करेगा, ये लोग स्वतः खत्म हो जाएगा, कहीं अता पता नहीं रहेगा। 90% आरक्षण की जो बात करेगा वही अब भारत में राज करेगा। 90% मिल करके और एक बार आरक्षण को 90% बढ़ाने के लिए हम देश के 125 करोड़ अपने समाज आरक्षण समर्थक समाज के लोगों से अपील करते हैं कि उठो, जागो, संघर्ष करो। दुश्मन बड़ा सा तीर है, वो जमी छीन लेगा, गगन छीन लेगा, जमी छीन लेगा, गगन छीन लेगा। ऐ दलित पिछड़े अकलियतो, तुम आपस में लड़ते रहे तो वो अर्थी से तेरा कफन छीन लेगा। 2000 वर्षों से जो तुमने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी, माइनॉरिटी पर जुर्म किया है, उनके गला में हाड़ी बांधा है, उनके कमर में झाड़ू माना है, एकलव्य का अंगूठा काटा है, और आपने शंभुक का वध किया है शिक्षा पाने के चलते। और एक नगेली का आस्थन वाला जो कांड हुआ है, तो ये सब जो जुर्म तुमने किए हैं, अभी हमें उस सब का जो है हिसाब किताब चुकता करना है। तो हम लोग आरक्षण विरोधी ताकतों को हम कहते हैं कि तुम आरक्षण के विरोध में और भी सभा सम्मेलन करो कि हमारा जो 90% लोग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी है, जो पचबंधन समाज है, एक बार जाग जाए, अंगड़ाई ले ले, तो तुम्हारा एक चपरासी के पद पर भी रहना मुश्किल हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री, राज्यों का मुख्यमंत्री, बिहार का गवर्नर, बिहार का मुख्यमंत्री, सारे पदों पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग, इन लोगों का कहीं अता पता भी नहीं है। और कितना बेशर्मी से बात कर रहा है कि हम आरक्षण को खत्म करेंगे। हम तो उसको और कहते हैं कि और थोड़ा आंदोलन को तेज करो। नमस्कार साथियों, आपने जिस तरह से देखा कि जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री का जो है इस्तीफा दिलाने के लिए कितना बड़ा जन आंदोलन हुआ, और यह जन आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। और देखिए कि अंततः शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ा। लेकिन अब इसी बीच जिस तरह से जंतर मंतर के पर आंदोलन के समर्थन में तमाम बहुजन समाज के लोग एकजुट हुए, और एकजुट होने के बाद जो है रिजल्ट सामने आई, उसके बाद अब जंतर मंतर के आंदोलन के बाद अब पूरे देश में एक वर्ग इस आंदोलन की तैयारी कर रहा है कि अब जो है आरक्षण को हटा देना चाहिए, आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है, और आरक्षण का दायरा आर्थिक आधार पर कर देना चाहिए। तो इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता अरुण कुशवाहा जी है। आरक्षण हटाने का अब नया सोशल मीडिया का युग है, तो सोशल मीडिया पर ही जंग छिड़ा हुआ है कि अब आरक्षण को हटा देना चाहिए, उसके बाद इसको आर्थिक रूप से लागू कराना चाहिए सभी वर्गों, सभी जातियों में। आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बहुत बढ़िया कविता है कि जब काल मनुष्य पर छाता है, जब काल मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो आरक्षण विरोधी ताकतें हैं, संविधान विरोधी ताकतें हैं, मुट्ठी भर भारत में है 10%। 140 करोड़ में 125 करोड़ अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के लोग हैं। और ये 90% लोग को ये लोग मुट्ठी भर चैलेंज कर रहा है। इन लोग को सामने नजर आ रहा है कि आज से 40 वर्ष पहले एक मुखिया भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी का नहीं बनता था। और आज इन लोगों के विवेक बुद्धि के मरने के वजह से, आरक्षण का विरोध करने के वजह से, 90 में जो मंडल कमीशन का विरोध किया, तो जो एक मुखिया नहीं बनता था इस देश में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी, सब के सब आरक्षण विरोधी लोग रहते थे। और आज स्थिति ऐसा पलट गया, इन लोगों की नासमझी से, फॉरवर्ड क्लास के आरक्षण विरोधियों के नासमझी से उसने जो आरक्षण का विरोध करना शुरू किया, तो 90% अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये पचबंधन समाज बन गया। और आज भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, राज्यों का मुख्यमंत्री, बिहार का गवर्नर, बिहार का मुख्यमंत्री, सारे पदों पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग, इन लोगों का कहीं अता पता भी नहीं है। और कितना बेशर्मी से बात कर रहा है कि हम आरक्षण को खत्म करेंगे। हम तो उसको
और कहते हैं कि और थोड़ा आंदोलन को तेज करो कि हम आरक्षण, हाँ, आरक्षण विरोधी ताकतों को हम कहते हैं कि तुम आरक्षण के विरोध में और भी सभा सम्मेलन करो कि हमारा जो 90% लोग है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी है, जो पचबंधन समाज है, एक बार जाग जाए, अंगड़ाई ले ले, तो तुम्हारा एक चपरासी के पद पर भी रहना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग 2000 वर्षों का हम लोग उसका करेंगे, कंपनसेशन करेंगे कि 2000 वर्षों से जो तुमने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी, माइनॉरिटी पर जुर्म किया है, उनके गला में हाड़ी बांधा है, उनके कमर में झाड़ू मारा है, एकलव्य का अंगूठा काटा है, और आपने शंभुक का वध किया है शिक्षा पाने के चलते, और एक नगेली का आस्थन वाला जो कांड हुआ है। तो ये सब जो जुर्म तुमने किए हैं, अभी हमें उस सब का जो है हिसाब किताब चुकता करना है। तो हम लोग 90% मिल करके और एक बार आरक्षण को 90% बढ़ाने के लिए हम देश के 125 करोड़ अपने समाज, आरक्षण समर्थक समाज के लोगों से अपील करते हैं, चाहे डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, वकील हों, प्रोफेसर हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, नेता हों, अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज में हैं या आम पब्लिक में हैं, तो उनको हम लोग जगाते हुए, ललकारते हुए कहना चाहते हैं कि उठो, जागो, संघर्ष करो, दुश्मन बड़ा सातीर है, वो जमी छीन लेगा, गगन छीन लेगा, जमी छीन लेगा, गगन छीन लेगा। ऐ दलित पिछड़े अकलियतो, तुम आपस में लड़ते रहे तो वो अर्थी से तेरा कफन छीन लेगा। इसलिए 125 करोड़ हमारी जो जनता है आरक्षण समर्थक समाज का, ये सब एक साथ हो और 90% आरक्षण के लिए हम लोग जो आंदोलन चला रहे हैं, संपूर्ण आरक्षण क्रांति, यानी कि सत्ता के चारों अंग, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, प्राइवेट सेक्टर में, नेशनल मीडिया में 90% आरक्षण की जो बात करेगा, वही अब भारत में राज करेगा। ये दिन भी हम पैदा करने जा रहे हैं। ये लोग आरक्षण खत्म करेगा, ये लोग स्वतः खत्म हो जाएगा, कहीं अता पता नहीं रहेगा। विधायिका छिना गया है, कार्यपालिका में 50-60% हमारा हर साल आदमी आ रहा है आरक्षण के बल पर। न्यायपालिका में भी बिहार में हमने लागू करा दिया है डिस्ट्रिक्ट जज तक, वहाँ भी 70% हमारा जज बन रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आरक्षण के लिए हम लोग का आंदोलन चल रहा है और हमारा नारा है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में 90% आरक्षण की, जजों की बहाली में 90% आरक्षण की जो बात करेगा, वही भारत में राज करेगा। हम अपने समाज के लोगों से अपील करते हैं कि तुम ही सांप को दूध पिला रहे हो, तुम्हारा ही मुकदमा है और तुम अपना मुकदमा सवर्णों को, आरक्षण विरोधियों को दे देते हो, जिसके चलते उसमें और जहर पैदा होता है। तो आप आह्वान करते हैं 125 करोड़ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज की जनता से कि आप अपने समाज का एक भी मुकदमा में आरक्षण विरोधी वकीलों को रखना बंद कर दो। वो धड़ाम से उसका गिर जाएगा और वो छोड़ करके वकालत भागना पड़ेगा, क्योंकि 90 से 95% मुद्दई और मुदाले केस हमारे ही लोगों का है। जिस दिन हम लोग बहिष्कार करा देंगे, उस दिन इन लोग आरक्षण का विरोध करना तो भूल जाएगा, इसकी विदाई हो जाएगी इस देश की न्यायपालिका से भी। इसलिए सांप को दूध पिलाना बंद करें, आरक्षण विरोधी ताकतों को आप जो है किसी भी हालत में एक भी मुकदमा नहीं दें, ये आपकी सफलता होगी। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गरीब का बेटा बैठ गया, आरक्षण मिल गया, और अगर आप उनका बहिष्कार कर दिए तो आप ही का आदमी कल तेज वकील बनेगा। अपने वकीलों के पास जाइएगा तो आप ही का वकील कल तेज वकील बनेगा, कल जज बनेगा और फैसले आपके पक्ष में आएंगे। लेकिन तो सर, अभी के समय में जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, अगर वो सड़क पे आंदोलन मतलब कर देते हैं, जन आंदोलन करते हैं, तो क्या जो संविधान का प्रावधान है आरक्षण का, वह कमजोर पड़ जाएगा उन लोगों के सामने? देखिए, हमने सैकड़ों बार, हजारों मीटिंग में हर जगह हम बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय और सत्ता के चारों अंगों में 90% आरक्षण हमारा जो है संवैधानिक अधिकार है। भारत के संविधान के आर्टिकल 15 सब क्लाउज 4 और 16 सब क्लाउज 4 में ये आरक्षण हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट भी नहीं छीन सकता, हाई कोर्ट भी नहीं छीन सकता। और उसमें
ये जो सीमा ये लोग लगाया है वो भी टूट गया है। 10% आरक्षण जो सवर्णों को दिया है, EWS जो दिया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, तो वो 50% बैरियर टूट गया। तो अब जिसका जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी। ईडब्ल्यूएस के आधार पर ही कहा जा रहा है कि दलितों को मतलब या अति पिछड़ा है, ओबीसी के लोग हैं, उनको इकोनॉमिकल बेस पर दिया जाएगा। EWS आरक्षण को हम लोग खत्म कराएंगे, वो असंवैधानिक है। भारत के संविधान में कहीं भी आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1933 में कलकत्ता असेंबली में कहा था कि आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण कर देंगे तो जितना भी आरक्षण विरोधी समाज के लोग हैं वो कम आय का प्रमाण पत्र बना लेगा, चूंकि उसके अफसर भी हैं, उसके पास घूस देने के लिए पैसा भी है, और वो सब सर्टिफिकेट कम आय का बना लेगा। और SC ST OBC माइनॉरिटी को एक भी सीट आरक्षण नहीं मिलेगा। वही लोग कम आय का प्रमाण पत्र बना के कहेगा हम ही गरीब हैं। तो इसीलिए आरक्षण का जो आधार बनाया गया भारत के संविधान में आर्थिक नहीं है, वो है सामाजिक रूप से जो पिछड़ा है, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा है, जिसका प्रतिनिधित्व नहीं है, इन लोगों को आरक्षण देना है। और आरक्षण का मतलब नौकरी नहीं, पैसा कमाना नहीं, उसका मतलब है कि पावर हाउस में हमारा आदमी होना चाहिए, ताकि हमारे लोगों को सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले, राजनीतिक न्याय मिले, फौजदारी न्याय मिले, धन धरती राजपाट सब में न्याय मिले। इसके लिए रिजर्वेशन जरूरी है। लोकसभा में क्यों रिजर्वेशन है? क्योंकि उसके लोगों को सब चीज़ सुविधा मिले, विकास हो। उसी तरह से सत्ता के चारों पावर हाउस में जब 90% SC ST मोस्ट बैकवर्ड OBC माइनॉरिटी जब आ जाएगा अपनी जनसंख्या के अनुसार, तो उसके लोगों को, आम जनता को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फौजदारी न्याय, धन धरती राजपाट सब में न्याय मिलना शुरू होगा। इसलिए रिजर्वेशन जरूरी है। लेकिन जो लोग आरक्षण लेकर आगे बढ़ गए हैं, तो उन लोगों का कहना है कि वो लोग तो अमीर हो गए हैं, लेकिन उन्हीं के लोग, समाज के लोग आज भी गरीब हैं, तो उनका अपना आरक्षण उन्हीं के लोगों को दे देना चाहिए। नहीं तो इतना बड़का जो 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 आरक्षण विरोधी समाज हम लोगों के गला में हांडी बांधा था और कमर में झाड़ू बांधा था, संभोग का गर्दन काट लिया था, एकलव्य का अंगूठा काटे, तो आज इतना हितैषी कैसे हो गया भाई? आज उसको SC ST OBC के लिए इतना चिंता हो गया। वो पावर हाउस उसका छिना रहा है धीरे धीरे। उसको पता है कि अब हमारा राष्ट्रपति नहीं है, अब हमारा प्रधानमंत्री नहीं है, अब हमारा मुख्यमंत्री नहीं है, अब हमारा गवर्नर नहीं है, अब हमारा जज भी नहीं रहेगा, तो हम लोग मूल निवासी भी नहीं हैं यहाँ के। तो आज न कल जो है अंग्रेज जैसे 200 बरस के बाद यहाँ से विदा हुआ था, उसी तरह से हो सकता है कि जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, संविधान विरोधी लोग हैं, उनकी भी विदाई यहाँ से किया जाए। ये डर उनको सता रहा है, इसलिए उल्टा आंदोलन कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि 10% जो मुट्ठी भर लोग हैं उनको सुबुद्धि दे कि वो आरक्षण खत्म करने का आंदोलन खूब तेज करें, ताकि हमारे लोग एकदम यूनाइट होकर के जो अभी 50% पर संतोष किए हुए हैं वो 90% ले लें और उनका सत्ता के चारों पावर हाउस में एकदम जय जयकार हो जाए। और ये हो के रहेगा। मतलब 10% के लोग अगर आवाज उठाएंगे तो इसमें 90% के लोग यूनाइट हो जाएगा, बहुत जबरदस्त फायदा होगा। 90 में हमने देखा था, 90 में जब मंडल कमीशन का सब सिफारिश लागू हुआ तो जितना भी आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी जो लोग था, वो सब आत्मदाह करने लगा। बच्चा सब उन लोग का सड़क पर निकल करके आत्मदाह, फलना को जला दो, फलना को ये करो, पूरा लगा कि जैसे IAS बनना जो है बड़ा अपराध हो गया, SC ST OBC का IAS IPS बनना। तो 90 के बाद ऐसा चेंज हुआ कि इन लोग से राष्ट्रपति छिना गया, प्रधानमंत्री छिना गया, मुख्यमंत्री छिना गया, गवर्नर छिना गया, सारा मुखिया सरपंच सब छिना गया। अब तैयो वो बंगाली वाला हाल है कि हमरा मारा है ना, विरोधी लोग कितना भी भाई को मारो तब दिखाते हैं। अब इतना गिरते जा रहा है, इसके बावजूद भी रस्सी जल गया, लेकिन 98वां अभी बाकी है, वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब आरक्षण विरोधी लोग कितना भी ताकत ले ले, आरक्षण में कोई आंच आने वाला नहीं। आरक्षण और बढ़ेगा, वो लोग काम में हमारा कर रहा है। जो ही सवर्ण लोग इस देश का आरक्षण विरोधी जो ताकते हैं, मूल निवासियों को, 90% मूल निवासियों को ललकार रहा है, तो हमारे लोग यूनाइट हो रहे हैं, वो हमारा काम कर दे रहा है। हमने 90 में हमारा काम वो कर दिया, मंडल कमीशन का विरोध करके देश के पूरा SC ST OBC और माइनॉरिटी, उस समय याद होगा हम लोग भी थे उस समय 90 के आंदोलन में। तो उस समय 54 सीट था MP का यहाँ, उसमें 53 सीट जीत गया था हम लोग का आदमी।
मतलब MP का बहुजन समाज के वो लोग unite विरोध हुए थे। किया तो बहुजन समाज पूरा यूनाइट हो गया। उसी तरह से ये पचबंधन जो हमारा समाज है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये और यूनाइट होगा और देश में 90% आरक्षण लागू होके रहेगा और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आरक्षण होगा। तो देखिएगा आप, यही हाई कोर्ट रहेगा, यही सुप्रीम कोर्ट रहेगा, यही कानून की किताबें रहेंगी, यही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहेगा, लेकिन जजों के कुर्सियों पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी का बेटा बैठा होगा। और जेल के सलाखों के पीछे ये आरक्षण विरोधी लोग, ये संविधान विरोधी लोग, देशद्रोही लोग जेल के सलाखों में बंद नजर आएंगे। ये 5 से 10 बरस के अंदर होने वाला है। 5 से 10 5 से 10 बरस में ये परिवर्तन एकदम आपके जमीन पर आ जाएगा। चलिए, तो 5 से 10 बरस के अंदर में बहुत बड़ा बदलाव होगा। जिस तरह से आरक्षण को लेकर पूरे देश में एक मुहिम चलाई जा रही है कि अब जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने साफ तौर पे यह जो है आरक्षण का प्रावधान आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि जातिगत भेदभाव के आधार पर, समानता के आधार पर दिया गया था। लेकिन अब के जो लोग हैं, जो नए जनरेशन के लोग हैं, उनको लग रहा है कि नहीं, अब जात पात नहीं होता है, भेदभाव नहीं होता है, इस वजह से आर्थिक आधार पर आरक्षण को कर देना चाहिए। लेकिन ऐसे में देखिए कि साफ तौर पे पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील अरुण कुशवाहा जी हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि ऐसा जब भी कोई मोमेंट हुआ है तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोग ही यूनाइट हुए हैं और वह जो है अपने जो उनका अधिकार है उसको लेकर जागरूक हुए हैं। तो ऐसे में साफ तौर पे कहना है कि 5 से 10 साल के भीतर बहुजन समाज को आरक्षण में बड़ी हिस्सेदारी आगे चलकर मिल सकती है। तो पूरी वीडियो में बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।